हम शादी करेंगे तो भगवान शंकर के साथ में, वरना आजीवन कुंवारी मर जाएंगी, लेकिन किसी के साथ में शादी नहीं करेंगे। बेटी समझ गई कि मेरी बेटी शादी लायक हो गई है, माँ समझ गई। और मैया मैना ने बांदी को बुलवाया और कहा कि हमारे महाराज को दरबार से बुला कर के लाइए। कि बांदी नहीं बुलाए कहीं समझाई चली निकजारी, और मेरे सजना को महल में बुलाए के बिटिया। जब राजा हिमांचल को मैया मैना ने बुलाया और कहा अपने आंगन में बेटी शादी योग्य हो गई है और कोई अच्छा सा लड़का देख करके इसकी शादी कर दो। राजा हिमांचल कहने लगे रानी तुम पागल हो गई हो, अरे जिस दिन बेटी पैदा हो गई थी क्या वो दिन भूल गई? देवर्षि नारद का आना हुआ और देवर्षि नारद ने बताया कि इस बिटिया की शादी भगवान शंकर के साथ में होगी और भगवान शंकर में सारे गुण होंगे, लेकिन दो अवगुण होंगे। कौन कौन से? एक नंगा होंगे और एक मंगा होंगे। राजा हिमांचल अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हुए। नाई पंडित से कहा कि जाओ हमारी बेटी की लगन ले जाओ और भोले बाबा के लिए चढ़ा करके आओ। भोले बाबा के लिए टीका चढ़वाने के लिए जब पार्वती का भेजा, राजा हिमांचल के यहाँ से नाई पंडित गए। इधर ताड़कासुर नाम का जो राक्षस है ऋषि मुनियों को यज्ञ नहीं करने देता था।
सारे ऋषि मुनि इकट्ठे होकर के देवताओं के पास में गए तो देवताओं ने बताया कि ये ताड़कासुर नाम का राक्षस जो है केवल भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा इसकी मृत्यु होगी, वरना नहीं मर सकता। और सारे देवताओं ने सलाह बनाई कि अगर ताड़कासुर नहीं मर सकता तो इस पृथ्वी पर विनाश हो जाएगा, क्यों न चाहे कुछ भी हो। सारे देवतागण परेशान हो गए, अब क्या होगा। भगवान शंकर की सती जी मैया थी, वो भी अग्निकुंड में कूद करके समाप्त हो गई, भस्म हो गई। लेकिन अब इनकी शादी कैसे कराएंगे, तब इनके पुत्र होगा, तब इसकी मृत्यु हो गई। सारे देवतागण परेशान होकर के भोले बाबा के पास में पहुंचे तो भोले बाबा ने सुना कि मैया सती जी मर चुकी हैं। तो भोले बाबा समाधि लगा गए क्रोध में आकर के। देवतागण दौड़े भोले बाबा के पास में पहुंचे कि समाधि लगी हुई है। देखा समाधि को तोड़वाने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन कामदेव आगे आकर के बोला मैं समाधि तोड़वाने के लिए तय करता हूँ कि भोले बाबा की समाधि को मैं तोड़ सकता हूँ। कामदेव आगे बढ़े और भोले बाबा की समाधि तोड़वाने के लिए राजी हुए। और भोले बाबा की समाधि तोड़वाने के लिए कामदेव ने अपनी पत्नी रति का पुष्पों का बाण बनाया और भोले बाबा के सीने में एकदम से छोड़ दिया। और भोले बाबा के सीने में जैसे ही पुष्पों का बाण लगा तो भोले बाबा ने दो नेत्रों के साथ में तीसरा नेत्र भी खोल दिया। और जब तीसरा नेत्र भोले बाबा ने खोल दिया तो कामदेव जल करके भस्म हो गया। जब कामदेव जल करके भस्म हो गया तो रति जो थी रोने लगी और कहने लगी भगवान तुमने अनर्थ कर दिया, मुझे तो विधवा बना दिया और मैं विधवा जीवन इस पृथ्वी पर कैसे जीऊंगी। तो भोलेनाथ कहने लगे रति चिंता न करो, परेशान मत हो, द्वापर युग में जाकर के तुम्हारे पति से तुम्हारा अवश्य मिलन होगा। रति जो थी रोकर के रह गई। इधर भोले बाबा की समाधि को तोड़वाया और कहा देवताओं ने भोलेनाथ भोले बाबा हाँ भोले बाबा बोलिए। हम आपके पास में एक प्रस्ताव लेकर के आए हैं। कैसा? कि इस पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं का, मनुष्यों का ताड़कासुर नाम का राक्षस है वो वध करता है और वो मरेगा कैसे बताया है देवताओं ने कि भोले शंकर के पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु होगी। तो आपका कहना क्या है? हमारा कहना भोले बाबा ये है कि तुम अपनी शादी कर लो ताकि तुम्हारे पुत्र पैदा हो जाए तो उस ताड़कासुर नाम के राक्षस की मृत्यु हो जाए। नहीं, ये हिरगिज नहीं हो सकता भोले बाबा। हाँ। आप जानते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ, तुमने अपनी शादी नहीं की तो इस पृथ्वी पर विनाश हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये बात आप भी जानते हैं कि मेरी शादी और मेरे साथ शादी कर कौन सकता है? भोलेनाथ हाँ। ये चिंता न करो कि आपकी शादी कौन करेगा, हम करवाने के लिए शादी तैयार हैं। लेकिन भोले बाबा तुम शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। अरे नहीं, पहले ये तो देखो मेरा शरीर और मुझे पर बुढ़ापा कितना है। भोले बाबा बेशक तुम काले हो लेकिन सब जानते हैं कि भोलेनाथ काले हैं लेकिन दिल वाले हैं। अच्छा हाँ, आप अपनी शादी कर लीजिए जिससे कि ताड़कासुर नाम के राक्षस का वध हो जाए, पृथ्वी पर आजाद जीव जंतु मनुष्य हो जाए। अगर तुम लोग सब इसी में राजी हो तो हमारा भी पत्र भिजवा दिया जाए, हम भी शादी के लिए तैयार हैं। हो गए लोग तैयार। हाँ। शादी को नाम ले तो उल रहे और तब कह रहे हम शादी करिए, कौन हम शादी करें कैसे बुढ़ापे पर। सभी देवता गण आए, भोले बाबा को दूल्हा बनाया गया। इधर जो पार्वती का टीका था भोले बाबा को चढ़ाया गया। जब भोलेनाथ को देवता गण परे दूल्हा बनाने लगे और भोलेनाथ ने कहा नादिया को भेजा के नादिया हाँ बाबा ऐसा करो बाबा। हाँ बोलो ना बाबा। नदिया हाँ बाबा। हमारी शादी है तुम्हें पता है। हाँ बाबा। और तुम